नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल अशोक स्टडी हब में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करें उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। अब मैंने इसका पहला पार्ट इसका अध्ययन कर लिया। जिस विद्यार्थी ने भी, जिस भाई ने भी पहला टॉपिक नहीं देखा है, पहले उसको कंप्लीट करना, फिर बाद में इसका दूसरा चरण देखना। और आज कोशिश करेंगे इस टॉपिक को आज यहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। पहला तो अपना हो गया था पहली क्लास में। आज दूसरा चरण है जिसके अंदर तिथि, संघ, रियासत, राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूसरे चरण की तिथि कौन सी थी? प्रथम की तिथि अपनी 18 मार्च थी। कौन सी थी? 18 मार्च 1948। यह हुई दूसरी। और दूसरी की 25 मार्च 1948। पहला 18 मार्च को, फिर उसके 7-8 दिन बाद 25 मार्च को उसका दूसरे चरण का अध्ययन, वो उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। फिर तो उसकी तिथि हो गई 25 मार्च 1948। ठीक है। अब बात है संघ। तो उसका उद्घाटन तो कर दिया 25 मार्च 1948 को। तो उसका संघ का क्या नाम रखा गया? संघ का नाम था पूर्व राजस्थान। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान। ठीक है। पूर्व राजस्थान था जो इसके जो संघ बनाया गया पूर्व राजस्थान, उसमें कौन कौन सी रियासतें थी? उसमें थी 9 रियासतें। कितनी? 9 रियासत प्लस एक ठिकाना था। वो ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। वो कुशलगढ़ क्यों आया वो मैं बताऊंगा आपके उसके आगे चले। तब कुशलगढ़ कौन सी रियासत में आता है? कुशलगढ़ आता था अपने बांसवाड़ा के अंतर्गत। जो बांसवाड़ा है तो इसी रियासत के अंदर आती है। तब जब बांसवाड़ा आ गई तो कुशलगढ़ भी ऑटोमेटिक ही आ गई, इसलिए कुशलगढ़ यहाँ पर आया। तो देखते हैं, पहली है बूंदी। उसकी ट्रिक है बाबू की झाड़ू को परसाटो। उसमें 9 रियासत आ चुकी है। तो पहली है बूंदी। ठीक है। बूंदी से 12, बाबू की बा से 12, बू से बूंदी, बाबू की किसे? किशनगढ़ तो है। हाँ, किशनगढ़। बाबू की झा से झालावाड़। डूंगरपुर। कोटा। प्रतापगढ़। बाबू की झाड़ू को बाबू की झाड़ू को परसाटो। प्र से प्रतापगढ़, सा से सापुरा। और बाबू की झाड़ू को परसाटो एक हो गया अपन किशनगढ़ ठिकाना। ठिकाना कौन सा था? वो था कुशलगढ़। ठीक है। उसकी राजधानी कौन सी हो गई? कोटा। राजधानी हो गई कोटा। उसका राज प्रमुख वही होगा जो कोटा के जो प्रमुख थे ना। कौन? भीम सिंह महाराजा। भीम सिंह। उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह, जो करौली के शासक थे, बूंदी के। बहादुर सिंह। ठीक है। प्रधानमंत्री थे अपने इसके कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और इसके उद्घाटन कौन थे?
एन वी गॉडगिल। एन वी गॉडगिल। और याद रखना जो माणिक्यलाल वर्मा थे, एक मिनट सॉरी, इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा ने गोपाल लाल असावा है, गोकुल लाल असावा। कौन थे प्रधानमंत्री? गोकुल लाल असावा, एन वी गॉडगिल, जिसका पूरा नाम था नरहरि विष्णु। एन का मतलब हो गया नर, हरि और वी का हो गया विष्णु, एन वी गॉडगिल। ठीक है, एनविन गॉडगिल इसके क्या करते, उद्घाटन करता था। उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग के अंदर उद्घाटन हुआ था। तो हो गया, डेट क्या थी? 25 मार्च 1948। संघ का क्या नाम रखा गया? पूर्व राजस्थान, जिसमें रियासत कौन सी थी? बूंदी, बारां, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और एक किशनगढ़ कुशलगढ़ क्या थी? ठिकाना थी। राजधानी हो गई कोटा। राज प्रमुख हो गया भीम सिंह और उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री हो गोकुलाल असावा और उद्घाटनकर्ता हो गए एन वी गॉडगिल। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे चरण की ओर। तो देख लेना कोई किशनगढ़ तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक रियासत रहेगी, कौन सी रहेगी इसमें? बाबू की बासे, बारह, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। एक कौन सी रह गई? बाबू की झाड़ू को प्रेस, टोंक, टोंक रह गई एक। ठीक है, एक टोंक भी है रियासत। ठीक है, ये हो गया अपने 9 रियासत, एक किशन वो कुशलगढ़ ठिकाना हो गया। इसको उतारो, फिर चलते हैं आगे। अब कौन चरण है? तीसरा चरण है। तीसरा चरण, तीसरा चरण का क्या नाम था? तीसरा चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। तिथि कौन सी हो गई? 18 अप्रैल 1948। कौन सी हो गई? 18 अप्रैल 1948। संघ का क्या नाम रखा? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। अब ये संयुक्त राजस्थान कैसे बना? ऐसा तो नहीं खुद का खुद अपने आप ही बन गया, कोने को इसमें मिक्स तो जरूर किया है कि तब जाके संयुक्त राजस्थान बना है। यानी जो अपना दूसरा चरण कौन सा? राजस्थान संघ, उसको मिला के राजस्थान संघ में, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान दोनों एक ही बात है। पूर्व राजस्थान, यानी ये दूसरा चरण था। दूसरे चरण में क्या ऐड कर दिया? प्लस उदयपुर, यानी ये बन गया संयुक्त राजस्थान। तब जाके दोनों को ऐड किया ना, तब जाके ये संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। अब इसकी राजधानी कौन सी हो गई? जैसे ये उदयपुर ऐड हुआ तो वहाँ के शासक कौन थे? भूपाल सिंह ने क्या कर दिया, अगर हमें राज प्रमुख नहीं बनाते हो तो कम से कम हमें राजधानी दे दी जाए। तो फिर राजधानी दे दी किसको? उदयपुर को दे दी राजधानी। ठीक है, अब इसके राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह, भोपाल सिंह या भूपाल सिंह। ठीक है, और उपराज प्रमुख कोटा के जो शासक थे, जो द्वितीय चरण में क्या थे? राज प्रमुख थे, वो क्या बन गए? उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। और उद्घाटन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अब एक बात याद रखना, जो ये थे ना पंडित माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर संयुक्त राजस्थान या तीसरे चरण का क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये भी याद रखना, ये एग्जाम में पूछा आया हुआ है, पूछ रखा भी है कि किसकी सिफारिश पर माणिकलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर। उतावले फिर चले आगे की तरफ, यानी तीसरा चरण हो गया, अब चले थे चौथा चरण की तरफ। चौथा चरण कब हुआ, चौथा चरण हुआ 30 मार्च, यानी चौथा चरण। चौथा चरण 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। संघ का क्या नाम था, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। क्या नाम दिया, वृहद राजस्थान। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलेगी जिससे वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, यानी कौन सी, तीसरा चरण कौन सा था, संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान, रोकने के बाद संयुक्त राजस्थान का चरण है अपना 30 मार्च 1949 को। अब 30 मार्च 1949 को है, तो संघ का क्या नाम रखा, संघ का नाम था वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। अब वृहद राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें मिलेगी जिसके कारण वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, तो यानी संयुक्त राजस्थान, यानी पहले संयुक्त राजस्थान कौन सी, तीसरी, तीसरी रियासत संयुक्त राजस्थान, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या मिलाया गया, प्लस जयपुर, एक तो जयपुर रियासत को मिलाया गया, जोधपुर रियासत को मिलाया गया, जैसलमेर रियासत को मिलाया गया, प्लस बीकानेर रियासत को मिलाया गया, बीकानेर। एक ठिकाना, प्लस ठिकाना, ठिकाना, ठिकाना क्यों है यहाँ पे, जिस जिस देखो यहाँ पर जयपुर आया, तो जयपुर में कौन सा ठिकाना था उस समय, कौन सा था, लावा। और लावा की वर्तमान में बात करें तो लावा है अपने टोंक के अंदर, अब वर्तमान में कहाँ पे है, टोंक में। और उस समय कहाँ पर पड़ता था, अपने जयपुर रियासत में पड़ता था ये लावा, लावा ठिकाना, ठीक है। संयुक्त राजस्थान में मिला है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस ठिकाना, यानी लावा को मिला है, तब जाके अपना वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। अब इसकी राजधानी किसको बनाएगी, राजधानी बनाएगी अपने जयपुर को, राजधानी बनाई जयपुर को। राज प्रमुख उस समय जयपुर के राजा कौन थे, महाराजा कौन थे, मान सिंह को, मान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख भीम सिंह को परमानेंटली इसको ओहदा दे दिया कि आप जब तक एकीकरण नहीं हो जाती, कितने भी चरण में होंगे ना, तब तक आप उपराज प्रमुख के पद पर रहोगे। और प्रधानमंत्री थे इसके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार, यहाँ पर चेंज हो गए, अब यहाँ पर थे सरदार पटेल। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ रियासतों के बारे में। जैसलमेर रियासत के बारे में, जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर उत्तरदायी या पूर्णतांत्रिक जनतांत्रिक और शासन व्यवस्था लागू नहीं करने वाली रियासत थी। कौन सी थी, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है।
और लागू करने वाली कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। ठीक है। और जयपुर, जोधपुर, और जोधपुर ऐसी रियासत थी जो सर्वप्रथम पहली रियासत थी जिसने वन्य जीव कानून अधिनियम, क्या कानून बनाया था? किसने बनाया था? 1910 में बनाया था जोधपुर रियासत ने। क्या बनाया था? वन्य जीवों के लिए कानून बनाया था इन्होंने। कब? 1910 में। कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत। ठीक है। अब मैं देखो बीकानेर, एक तो जैसलमेर और एक किशनगढ़, ये तीन रियासत थी जिनसे मराठाओं ने चौथ उस टाइम का एक कर हुआ करता था जो मराठा द्वारा वसूला जाता था। चौथ कर नहीं वसूल पाए थे। ठीक है। कौन सी रियासत थी? तीन रियासत थी, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़। तीन रियासतों में मराठों ने चौथ कर वसूल नहीं कर पाए थे। और जो जैसलमेर रियासत है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक इनके बारे में कथन कहा था, इसको 8वां आश्चर्य कहा था, विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। यानी ये क्वेश्चन भी आ रखा कि किसने या किस रियासत के बारे में, किस में, जैसे मैं दो क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि कौन सी रियासत थी जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? हुआ था जैसलमेर को। और जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा था? हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, याद रखना आपको, दोनों में वो आएगा, जैसलमेर ही आएगा। एक का पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक आएगा जैसलमेर। ठीक है। और तीन रियासत ये थी। और जो बूंदी थी ना, बूंदी रियासत से मराठों का आगमन हुआ था। मराठों का आगमन किसमें? अपने राजस्थान में, अपने राजपूताना या राजस्थान में मराठों का आगमन। और एक क्वेश्चन बताना है कितनी बार पूछ लिया गया एग्जाम कि मराठों का आगमन किस रियासत से हुआ था? हुआ था बूंदी रियासत से हुआ था। ठीक है। और ये थी तीन रियासतें जहां पर मराठों ने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं कर पाई थी या चोर कर नहीं वसूल पाए थे। तीन रियासत थी, कौन सी? जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ तहसील थी। ठीक है। अब हो गया अपना चौथा चरण। अब चलते हैं अपने पांचवें चरण की तरफ। कौन सा चरण है? पांचवा। पांचवा चरण। तिथि कौन सी है? 15 मई। याद रखना, एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, चौथा चरण है ना अपना, जो 30 मार्च 1949 को अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, सॉरी, राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस नहीं, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। याद रखना, 15 मई 1949। संघ कौन सा है? संघ का नाम हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद वृहत्तर बोल दो या वृहद राजस्थान, एक ही बात है। ठीक है। अब इसमें रियासत कौन सी मिलाई तब जाके संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। इसमें देखो, एक तो है कौन सा? चौथा चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। तभी तो इसमें कुछ ना कुछ मिलाएंगे, तभी तो ये इस संघ का निर्माण होगा। वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कौन सा? जो अपना पहला चरण था ना, वो मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ। अब मुझे ये बताओ कि जो अपना यहाँ पे मत्स्य संघ का इसमें मिलान किया वृहद राजस्थान में, संयुक्त वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए, तो किस किस सहमति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय किया गया?
कौन थे वो? थे शिव। 1 मिनट। और मैं आपको चौथे चरण में एक बात और बताना भूल गया, जो अपने जो सत्यनारायण समिति थी उसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि किसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। वो थी श्री पी सत्यनारायण राज समिति की सिफारिश पर। यह भी उसमें ऐड कर लेना। प्लस मत्स्य व्रत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का निर्माण वीपी मेनन की सिफारिश पर किया गया था। कौन था? वीपी मेनन की सिफारिश पर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है। अब इसकी राजधानी जयपुर। कौन है? जयपुर। राजप्रमुख मान सिंह। उपराजप्रमुख भीम सिंह। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार पटेल। ठीक है। ये हो गया अपना 5वां चरण। उतारो इसको, फिर चले छठे चरण की तरफ। अब कौन चरण है अपना? आप छठा चरण। कौन सा चरण है? छठा चरण। तिथि क्या है इसकी? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। संघ का क्या नाम रखा? संघ का नाम था क्या बोले? इसमें रियासत कौन कौन सी? इसमें देखो, इसमें आती है सिरोही। सिरोही का 2 सीढ़ियों या 2 सोपानों में इसका विलय होता है। किसका? सिरोही का। यानी पहले चरण में आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का एकीकरण कर लिया जाता है। जो बाकी आबू दिलवाड़ा जो तहसील बच गई थी उसका 7वें चरण में विलय किया था। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरोही का कितने सोपानों में, सोपान का मतलब होता है चरणों में, कितने चरणों में सिरोही का एकीकरण हुआ था? उसका आंसर होता है 2। इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ छठा चरण। छठे चरण में क्या छोड़ दिया था सिरोही का? आबू तहसील और देलवाड़ा तहसील को उसमें छठे चरण में मिलाया नहीं था। जब 7वां चरण आता है तो आबू और दिलवाड़ा तहसील को मिला लिया जाता है तब, यानी 2 चरणों में इसका विलय होता है। याद रखना क्वेश्चन पूछ रखा है कि सिरोही का कितने चरणों में एकीकरण हुआ था? 2 चरणों में एकीकरण हुआ था। उसका ये भी याद रखना। ठीक है। इसका संघ का नाम है राजस्थान संघ। रियासत कौन सी है? रियासत हो गए पहले कौन सा? 5वां चरण कौन सा था? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्लस इसमें क्या ऐड किया जिससे राजस्थान का निर्माण हुआ? राजस्थान संघ का नाम या निर्माण हुआ, उसमें ऐड किया अपने क्या? सिरोही। सिरोही। अब इधर लिखो कोष्टक में आबू व देलवाड़ा तहसील को छोड़कर ठीक है। अगर मैं आपको ये दोनों नहीं लिखवाता तो आप क्या समझते हैं कि संपूर्ण सिरोही का एकीकरण कर लिया गया है। तो इससे अब आप समझ जाओगे कि इसमें सिरोही का कुछ पार्ट को छोड़कर इसमें छठे चरण में एकीकरण
में मिलाया गया, विलय किया गया। उसकी राजधानी कौन सी है? राजधानी परमानेंटली ही जयपुर को कर दिया गया था। उपराज प्रमुख भी परमानेंटली हो गया था, मान सिंह। ठीक है, और उपराज प्रमुख भी भीम सिंह। उपरा मंत्री लाल शास्त्री। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार पटेल। और इसमें विशेष बात क्या कि विशेष बात इसमें विशेषता क्या विशेष थी इसमें? विशेष क्या है कि सभी 19 रियासतों का एकीकरण कर लिया गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि सभी रियासतों का एकीकरण के राजस्थान के किस चरण में कर लिया गया था, तो आपका उत्तर होगा छठे चरण में सभी राजस्थान के एक रियासत है ना, उनका एकीकरण कर लिया गया था। यानी लगभग अपने जो वर्तमान राजस्थान दिख रहा है वो लगभग अपने स्वरूप में आ चुका था। कौन चरण में? छठे चरण में। यानी आबू और दिलवाड़ा तहसील नहीं थी, और बाकी लगभग अपने जो आज वर्तमान में राजस्थान को देख रहे हो वो पूरा अपने आकार ले चुका था। यानी कब? 26 जनवरी 1950 को अपना जो वर्तमान राजस्थान है वो आकार ले लिया था। ठीक है, उसको उतारो, फिर चलते हैं आगे। अब कोई समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट में जो भी आपके है पूछ लेना, और जो भी आपकी राय अपने कमेंट में ज़रूर देना, ताकि मैं जो गलती कर रहा हूँ या दोहराता हूँ वो बार बार नहीं दोहराऊँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट। अपना चरण है सातवां चरण। सातवां चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। अब क्या नाम संग? अब तो आपको पता है कि पूरा राजस्थान अपना वर्तमान स्वरूप ले लेगा, या पूरा का पूरा राजस्थान अपना ले लेगा, तो उसका मतलब राजस्थान नाम आएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान संघ या राजस्थान। ठीक है, संघ को हटा दो, राजस्थान ही रहेगा बस। रियासत कौन सी थी? छठी रियासत कौन सी थी? छठी रियासत में संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्लस सिरोही के जो 2 तहसील थी, आबू और दिलवाड़ा, और एक और थी अपनी कौन सी, जो चीफ कमिश्नर जो जिला था, जो राज्य था, वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा को भी 7वें चरण में मिलाया था। और सिरोज सुनेल तप्पा। सिरोज वर्तमान कहाँ में पड़ता है? सिरोज वर्तमान पड़ता है एमपी में, और सुनेल टप्पा भी कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। रियासत कौन सी? संयुक्त वृद्ध राजस्थान राजस्थान संघ प्लस आबू दिलवाड़ा नहीं, वो देलवाड़ा है। आबू देलवाड़ा तहसील प्लस अजमेर मेरवाड़ा। जैसे ही इन तीनों का पूर्व राजस्थान संघ में विलय किया तो अपने राजस्थान का निर्माण हो जाता है, यानी जो अपना वर्तमान राजस्थान है उसका निर्माण हो जाता है। राजधानी क्या थी? राजधानी अपनी जयपुरी थी। अब याद रखना, यहाँ से सिस्टम चेंज हो गया पूरा। अब यहाँ से राज प्रमुख कैंसिल हो चुका है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सब खत्म हो चुका है।
अब यहाँ पे राज प्रमुख की जगह राज्यपाल शब्द यानी राज्यपाल जो पद था उसका सर्जन कर दिया गया है। यानी कौन थे राज्यपाल उसमें? गुरु मुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल। यानी राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद का सर्जन कर दिया गया। और एक क्वेश्चन आ रखा है कि राज्यपाल पद का सर्जन कब किया गया? तो यानी 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद का सर्जन किया गया। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री तो थे अपने कौन? वो हीरालाल शास्त्री थे, उसका कोई महत्व नहीं है इसमें। और विशेष क्या था? विशेष कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो 7वां संविधान संशोधन था कब? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 के अंतर्गत, यानी 7वां संविधान संशोधन कर लिया गया था। यानी 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, यानी 1956 के अंदर संविधान का 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कर लिया गया था। तो आपसे पूछे कि 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आपका उत्तर होगा 1956 के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया अपने 7वें चरण, जो अपने 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, अपने अध्ययन कर लिया। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे अपने अजमेर मेरवाड़ा थी, मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब यह है कि ऐसी, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कुछ, कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? कौन सी थी? एक तो थी किशनगढ़ प्लस शाहपुरा, इनको तोपों का सलामी का अधिकार नहीं था। पहले क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था, मैंने जो आपको बता दिया फिर बता रहा हूँ, कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, या पिछड़ी हुई रियासत कहा था? कौन थी? जैसलमेर रियासत। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में ये कथन कहा था। किसकी सिफारिश पर माणिकलाल वर्मा को तीसरी जो अपना चरण था संयुक्त राजस्थान, उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब पहले क्वेश्चन लिख लो आप। राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान एकीकरण के समय शिक्षा विभाग कहाँ पर था या कहाँ पर खोला गया? कहाँ पर शिक्षा विभाग कहाँ स्थापित किया गया? शिक्षा विभाग का केंद्र कहाँ खोला गया, कहाँ स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, तब मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। कहाँ खोला गया था? शिक्षा विभाग खोला गया था अपने बीकानेर के अंदर। राजस्थान के एकीकरण समय 5 विभागों का चयन किया गया था। वो कौन कौन से थे? पहला तो हो गया अपना शिक्षा विभाग, अब है खनिज विभाग, खनिज विभाग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उदयपुर में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का
एकीकरण के समय कृषि विभाग कहाँ खोला गया था या कहाँ स्थापित किया गया था? वो था अपने भरतपुर के अंदर। ठीक है। चौथा है, मैं जो डेट डेस कर रहा हूँ ना, ये सेम बातें हैं ऊपर नीचे, ठीक है, और जो अलग अलग बात है वो मैं लिखी दे रहा हूँ मैं। यानी इसलिए राजस्थान 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 एकीकरण एकीकरण के समय समय जो है वो डेट डेस का मतलब है एक ही बात है। अब है खनिज विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया और वन विभाग। वन विभाग कहाँ खोला गया था भाई? अपने वन विभाग खोला गया था कोटा के अंदर। ठीक है। और लास्ट हो गया अपना पांचवा, न्याय विभाग। न्याय विभाग खोला गया अपने जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंतर्गत खोला गया है। ये हो गए अपने 5 विभाग जो राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित किए गए खोले गए थे। शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग और न्याय विभाग। ये क्वेश्चन में पांचों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। अब है कि राजस्थान में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? राजस्थान के विलय पत्र पर राजस्थान के विलय पत्र मतलब समझते हो कि राजस्थान का जब एकीकरण किया गया था तब वहाँ की रियासतों के जो राजा थे उनको एक पत्र दिया गया था। उनको ये उसमें पत्र में ये देखिए, हम हमारी रियासत का आपके जो भारत का निर्माण हो रहा था उस भारत के निर्माण में हम अपना सहयोग करते हैं। ठीक है। विलय पत्र पर सर्वप्रथम बीकानेर के शासक कौन थे? उसमें बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किया था। और कब किया था? आप अगर आपसे कोई डेट पूछ ले तो किया कब? 7 अगस्त 1947 को। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। अब इसका दूसरा अपोजिट क्वेश्चन क्या बनेगा अब? कि राजस्थान के विलय पत्र पर सबसे अंतिम में भरतपुर क्या धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर किए। किसने किए? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने। कब? 14 अगस्त 1947 को। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो अपने जो रियासती थी उनकी इनकम के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहली और दूसरी और तीसरी का आपको याद रखना है। पहली संघ का क्या नाम था? पहली मंत्री संघ की इनकम। पहला है मत्स्य संघ। दूसरा कौन सा था? पूर्व राजस्थान। तीसरा कौन सा था? संयुक्त राजस्थान।
बस आप तो तीनों का इनकम याद रखना कि इनकी इनकम कितनी थी। इसकी थी 1,84,00,000। इसकी थी 2 करोड़ और इसकी थी 3 करोड़। लगभग लगभग का मतलब है कि ऊपर नीचे हो सकती है, कि लगभग 3 करोड़ थी। ठीक है, कि आपसे बोले कि मत्स्य संघ या प्रथम संघ की इनकम क्या थी, 1,84,00,000। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है 184,00,000 करोड़। आप मत समझना कि मैंने क्या लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, तो 184 लिखा भी आ सकता है डायरेक्ट। तो 1,84,00,000। इसकी दूसरा संघ है पूर्व राजस्थान, 2 करोड़। यानी पहले का तो 1 करोड़, दूसरे का 2 करोड़, तीसरे का 3 करोड़, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया फिर तीनों संघों की तीनों की इनकम। ठीक है, और आज का ये टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने जो भी क्वेरी है, अपनी जो भी बात है, अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।